29 मार्च 1857 बैरकपुर के ब्रिटिश आर्मी कैंप का एक इंडियन सोल्जर मंगल पांडे ने अपने ही एक सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी। कारण यह था कि उस वक्त ब्रिटिश आर्मी ने एक नई राइफल को लॉन्च किया जिसमें बुलेट को लोड करने से पहले उसे मुंह में लगाकर खोलना पड़ता था। पर उस बुलेट के बारे में ऐसा कहा जाता था कि इसे गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जाता है। एंड एज वी ऑल नो दैट गाय और सुअर का मांस दोनों ही धर्म हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ है, जिसे लेकर ब्रिटिश आर्मी में जितने भी इंडियन सोल्जर थे वे इस राइफल और बुलेट को यूज करने से इनकार कर देते हैं। और जब उन पर जबरन दबाव बनाकर फोर्सफुली इसे यूज करने को कहा गया तब यह बात मंगल पांडे को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने एक सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी। इसके पनिशमेंट के रूप में मंगल पांडे को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। ब्रिटिशर्स द्वारा लिया गया यह स्टेप इंडियन सोल्जर्स के बीच में इतना गुस्सा को बढ़ा दिया कि जितने भी ब्रिटिश आर्मी कैंप में इंडियन सोल्जर थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ दी और देखते ही देखते यह जंग एक रेवोल्यूशन में बदल गया जिसे 1857 का रेवोल्यूशन कहा गया। मेरठ, बरेली, कानपुर, लखनऊ, झांसी के ब्रिटिश आर्मी कैंप में जितने भी इंडियन सोल्जर थे वे वहां के सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने लगे और साथ ही वहां के आर्मी कैंप पर अपना कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिशर्स के लिए समय इतना खराब हो गया था कि 40,000 ब्रिटिशर्स के खिलाफ लगभग 2 लाख इंडियन रेवोल्यूशनरीज खड़ा हो गए थे। 40,000 और 2 लाख, अगर इस पर आप ध्यान से सोचे तो यह नंबर बहुत बड़ा है दोस्तों। पर फिर भी इसके बावजूद भी हमारे जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे वे ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने में असफल रहे। पर क्या आप इसका कारण जानते हैं? नहीं तो आइए एक एक करके इसके कारण पर नजर डालते हैं। पहला कारण था ऑल इंडियन पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। 1857 का रिवोल्ट केवल इस सर्कुलर जोन एरिया में ही लिमिटेड था। क्लियरली कहा जाए तो टोटल कंट्री का केवल 1/4 एरिया ही इस रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व था, जो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कारण था 1857 के रिवोल्ट का असफलता का। दूसरा कारण था पुअर आर्म एंड इक्विपमेंट। हमारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज ज्यादातर तलवार, भाले और ओल्ड राइफल जैसे हथियारों का यूज करते थे, जबकि ब्रिटिश आर्मी हाईली अपडेटेड राइफल्स लाइक इनफील्ड राइफल, मस्टेक और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जैसे एडवांस इक्विपमेंट का यूज करते थे। तीसरा कारण यह था कि 1857 का रिवोल्ट अनकोऑर्डिनेटेड और अनऑर्गेनाइज्ड था, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 1857 के रिवोल्ट में केवल नाना साहिब, तात्या तोपे, कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुछ गिने चुने ही नाम शामिल थे। अब इतने बड़े रेवोल्यूशन को कुछ गिने चुने लोग ही तो नहीं चला सकते, इसलिए उन्हें और एम्पायर से हेल्प की जरूरत थी जो उन्हें उस वक्त नहीं मिला। चौथा और सबसे बड़ा कारण था नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी। मींस 1857 के रिवोल्ट में ज्यादातर लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए लड़ रहे थे। कोई अपने एम्पायर के लिए लड़ रहा था तो कोई अपनी जमीन के लिए, तो कोई अपने लोगों के खिलाफ ही लड़ रहा था। क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के असफलता के बाद ब्रिटिशर्स ने खुद कहा था कि अगर ग्वालियर और हैदराबाद के एम्पायर ने अगर उन्हें उस वक्त प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। नो डाउट हमारे रेवोल्यूशनरीज ने अदम शौर्य और साहस का परिचय देते हुए ब्रिटिशर्स को काफी हेवी मात्रा में नुकसान पहुंचाया था, पर यह बात भी सच है कि हमारे ही कुछ लोगों की वजह से 1857 का रेवोल्यूशन असफल हो गया। अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले